प्रभाव तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। जो पार्टी एनपीएस को अच्छा बताया करती थी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें आने का दावा करती थी, 5 पर केवल और कर्मचारियों की वजह से हो गई। ओपीएस का एन बदल के यू कर दिया। हरियाणा का कर्मचारी प्रधान जी ने बता दिया वोट फॉर ओपीएस करेगा। इस उंगली का प्रयोग करके 5 तारीख को ईवीएम की पी से इनको पलट के उल्टा कर देगा। अब की बार ये 2024 में सत्ता से बाहर बनेगी ओपीएस सरकार। वोट फॉर ओपीएस हमारा नारा और वोट फॉर ओपीएस तमाम रखा कर्मचारी करने वाले। आप देख रहे होंगे, अब हम समापन कर चुके हैं आधा घंटा पहले और अब भी जो है मार्च यहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो आप ये सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, एनपीएस के खिलाफ और जो नई स्कीम लेके आई है, जो सरकार बंदरवाड़ी उछल कूद कर रही है, एन से सीधी यू पे चली गई, जाना था ओ पर, ये उसके खिलाफ रोष है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले रविवार को हिसार में राज्य भर से हजारों कर्मचारी ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए शहर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तिरंगा मार्च निकाला। कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या से पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई और हिसार के लक्ष्मीबाई चौक से लेकर अनाज मंडी तक सड़क पर कर्मचारी ही कर्मचारी तिरंगा लिए दिख रहे थे। कर्मचारियों ने मंच से एक बार फिर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी वोट फॉर ओपीएस की चोट करने की बात कही। राज्य स्तरीय इस प्रदर्शन का नेतृत्व पीबीएसएस के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल और राज्य महासचिव ऋषि नैन ने किया। इस प्रदर्शन और तिरंगा मार्च में हिसार जिले के साथ साथ फतेहाबाद, सिरसा, जिंद, भिवानी और दादरी के हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। नई अनाज मंडी में जनसभा के बाद कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए शहर भर में प्रदर्शन करते हुए ओपीएस तिरंगा मार्च निकाला। मंच से अपने संबोधन में राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार जो एनपीएस और यूपीएस का खेल खेल रही है, पेंशन बहाली संघर्ष समिति इसका विरोध करती है और इसकी निंदा करती है। हरियाणा का कोई भी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को लेकर सहमत नहीं है। हरियाणा के कर्मचारी ओपीएस बहाली से पहले किसी भी अन्य विकल्प पर सहमत नहीं है। प्रभाव तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। जो पार्टी एनपीएस को अच्छा बताया करती थी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें आने का दावा करती थी, 5 पर केवल और कर्मचारियों की वजह से हो गई। और अब विधानसभा चुनाव के बीच में भी जो इनके पास 2 महीने का टाइम था, हमने पूरे मंत्रिमंडल को ज्ञापन दिया था और एक मांग की थी, अगर कर्मचारियों का साथ चाहिए तो ओपीएस बहाल करें। अगर ऐसा नहीं करते तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी साथी अपने परिवार समेत अपने मुद्दे के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, ओपीएस बहाली के लिए वोट करेगा। और आज देख चुके हो, हमारे मंडल स्तरीय कार्यक्रम था, 7 जिलों ने भाग लिया। इससे पहले अम्बाड़ा में 25 तारीख को इतना ही बड़ा हुजूम निकल के आया था और अब 8 सितंबर को रोहतक में हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा। ये संदेश है सत्तासीन दल के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, कि विपक्ष पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करे, पहले ही गारंटी के तौर पर ओपीएस को लेकर आए और ये तो मौका छोड़ ही चुके हैं सत्तासीन दल। केंद्र सरकार मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कभी यूपीएस की बात करती है, कभी एनपीएस को अच्छा बताती है, कभी यूपीएस को। हमें बाजार आधारित नीति नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए जो देश का और प्रदेश का और कर्मचारियों का, तीनों का भला करे। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार और उसके नुमाइंदे पहले एनपीएस का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, वहीं अब यूपीएस को लाकर एनपीएस में कमियां गिना रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब यूपीएस और एनपीएस की खामियों को देखकर सरकार को वापस ओपीएस का बहाल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आंदोलन के दबाव की बदौलत हरियाणा के मुख्यमंत्री को चुनावों के निर्धारित समय से 1 महीने पहले आचार संहिता लगवाकर कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि आंदोलन ओपीएस बहाली तक यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि हरियाणा के कर्मचारियों ने लोकसभा चुनावों में वोट फॉर ओपीएस की चोट करके वर्तमान सरकार को 5 सीटों पर सिमटा दिया था। वहीं वोट फॉर ओपीएस की मुहिम इन विधानसभा चुनावों में ही जारी रहेगी। ओपीएस का एन बदल के यू कर दिया। हरियाणा का कर्मचारी प्रधान जी ने बता दिया वोट फॉर ओपीएस करेगा। इस उंगली का प्रयोग करके 5 तारीख को ईवीएम की पी से इनको पलट के उल्टा कर देगा। अब की बार ये 2024 में सत्ता से बाहर
बनेगी ओपीएस सरकार। वोट फॉर ओपीएस हमारा नारा और वोट फॉर ओपीएस तमाम वर्ग का कर्मचारी करने वाला। अरे किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं चल रही है। विपक्ष की पार्टियां खुद आगे आकर के बयान दे रही हैं। आसपास के प्रदेशों में चुनाव जीतकर उन्होंने पहले कैबिनेट में ओपीएस बहाली की है और हरियाणा के अंदर भी वो घोषणा कर रहे हैं और हमें यकीन है विपक्ष हमारे इस संवेदनशील मुद्दे को समझेंगे। मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर हमारा वायदा लेकर के आएंगे और हम वोट फॉर ओपीएस करके ओपीएस सरकार बनाने का काम करेंगे। इस पर राज्य महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि हरियाणा के कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की ताकत लोकसभा चुनावों में सरकार को दिखा दी है और अब हरियाणा में वही सरकार सत्ता में आएगी जो ओपीएस को लेकर आएगी। उन्होंने यूपीएस को लेकर कहा कि सरकार और उसके मंत्री यूपीएस को अच्छा बता रहे हैं तो यूपीएस लाने की जरूरत ही क्या थी, ओपीएस ही लागू कर देती। कर्मचारियों ने सरकार से यूपीएस की मांग ही नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लाखों कर्मचारी अब आर या पार के मूड में हैं। आप देख रहे होंगे अब हम समापन कर चुके हैं आधा घंटा पहले और अब भी जो है मार्च यहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो आप ये सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, एनपीएस के खिलाफ और जो नई स्कीम लेके आई है, जो सरकार बंदरवाड़ी उछल कूद कर रही है, एन से सीधी यू पे चली गई, जाना था ओ पर, ये उसके खिलाफ रोष है। और हजारों कर्मचारी ये पूरे देश के 2,13,00,000 कर्मचारियों उनके परिवारों का मुद्दा है। हरियाणा के 2 लाख कर्मचारी उनके परिवारों का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, क्योंकि एनपीएस निजीकरण की जड़ है। जिस दिन एनपीएस खत्म हो जाएगा रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे और कर्मचारी को अपना अधिकार भी मिल जाएगा। हिसार जिला प्रधान दिनेश पाबड़ा ने इस प्रदर्शन में पहुंचे सभी जिलों के हजारों कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये जोश हमें बरकरार रखना है और विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का एहसास करवाना है। उन्होंने कहा कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम के लिए कर्मचारी अपने सभी निजी हितों को पीछे रखते हुए वोट की चोट से सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने राज्य प्रधान और राज्य महासचिव को विश्वास दिलवाया कि जिला हिसार के हजारों कर्मचारी ओपीएस लागू होने तक इसी प्रकार आंदोलन के लिए हर समय तैयार रहेंगे।